ओम नमः शिवाय। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नगर के खेड़ा। जो नगर के खेड़ा देवता होते हैं वो कौन होते हैं, क्या इनकी साधना होती है, क्या इनकी शक्ति होती है। हर एक गांव में या शहर में एक दायरा होता है, एक उसका सीमा का, कि जैसे गांव में बोलते हैं कि ये इस गांव की सीम है, ये इतनी है। तो उस सीम के अंदर जो देवता होते हैं उनको नगर का खेड़ा देवता, नगर के क्षेत्रपाल खेड़ा देवता ऐसे बोले जाते हैं वो। सेम ऐसे ही शहर का होता है कि किसी भी शहर में उसकी सीमा होती है कि ये इस गाँव इस शहर की सीमा है, और उस सीमा के अंतर्गत वहाँ पे खेड़ा देवता विराजमान होते हैं। बहुत जगह शहरों में तो यह जो स्थान है यह नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ख़त्म ही कर दिए, लोगों को पता ही नहीं है। परंतु अभी भी गांव में, कस्बे में आपको देखने को यह स्थान मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों की काफ़ी वहाँ पे मान्यता होती है। सब लोग अपने बड़े त्योहार, होली दीपावली वगैरह पे वहाँ पे दोख लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और जैसे चौक चौराहे की जो माता होती है वहाँ पे सैनिक वगैरह जाती है, उतारे वगैरह जाते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी गांव में तो है ही, और कुछ शहरों में भी काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी है वहाँ पे भी। परंतु काफ़ी जगह मतलब नहीं है, उन लोगों को उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। नगर के खेड़ा देवता का, ग्रामीण देवता का, जो खेड़ा देवता होता है उसका जो भोग प्रसाद होता है वो देना होता है, उनको नहलाना पड़ता है और घी का दीपक वगैरह जलाना होता है। अब बात करें कि इनकी क्या शक्ति होती है और इनका कार्य क्या होता है। इनकी शक्ति बड़ी अपार होती है। अब शक्ति इनकी कैसे कार्य करती है और क्या इनका कार्य होता है। जब भी किसी नगर खेड़ा में, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी भगत, तांत्रिक लोग कुछ भी अगर उल्टा करते हैं, या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव शक्ति उस नगर खेड़े में प्रवेश करती है, उस व्यक्ति के आह्वान पे, या उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई छोड़ी है चीज़ें, तो वो सबसे पहले नगर खेड़ा देवता के पास आती है। और नगर खेड़ा का जो देवता होता है वह उसे पूरा अपना विवरण देती है नगर के खेड़ा देवता को, कि मैं इस व्यक्ति के लिए आई हूँ और ये मेरा कार्य है। इस तो मतलब वो अपना 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 पूरा परिचय उनको देती हैं, और नगर खेड़ा देवता ही वहाँ से डिसाइड करते हैं कि इस शक्ति को उस आदमी के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव शक्ति है चाहे वो पॉजिटिव शक्ति है। तो खेड़ा देवता के ही हाथ में होता है ये चीज़ें। अब जो लोग खेड़ा देवता को मनाते हैं, अपने नगर खेड़ा देवता को जो मनाते हैं, रेगुलर उनका भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको वह चीज़ें, जो भी नेगेटिव शक्ति उन लोगों तक जाना अगर चाहती हैं तो खेड़ा देवता उनको वहीं रोक देंगे कि उस घर से या उस व्यक्ति की तरफ से उसके पास भोग प्रसाद आ रहा है। वो रेगुलर दादा खेड़ा की देवता की जो सेवा है वो कर रहा है। जब भी हम किसी खेड़ा देवता का या हम किसी भी देवी देवता का हम इतनी सेवा करते हैं, तो वह भी, उसका भी एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वो हमारी भी रक्षा करे। तो इस तरीके से खेड़ा देवता जो हमारे ऊपर अगर कोई भी दिक्कतें आ रही होती हैं तो उससे हमें बचाते हैं। आज भी अगर बात करें तो नगर खेड़ा देवता, जब हम लोग रात्रि के समय जब हम लोग सो जाते हैं, तो उसके बाद ये अपने घोड़े पे सवार होकर पूरे नगर खेड़ा की सीम के चक्कर लगाते हैं, कि ताकि कोई गांव के अंदर या खेड़ा के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। वो हर प्रकार से रक्षा करते हैं अपने नगर खेड़ा की। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर नगर खेड़ा देवता किसी भी आने वाली शक्ति को अगर एंट्री दे देता है, तो उसके बाद उस शक्ति को परमिशन लेनी होती है आपके कुल के पितरों से। अगर आपके कुल के पितर एक सुरक्षा कवच बनाकर आपके घर के चारों तरफ हैं, तो उस शक्ति को नहीं घुसने देंगे। अगर आपके पितर मजबूत नहीं हैं, आपने कोई भोग प्रसाद आप प्रॉपर आप सही तरीके से नहीं देते हैं, या अमावस्या नहीं निकालते हैं, या उनका कोई थान नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है, तो वह शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। उस शक्ति को आपके पितर नहीं रोक पाएंगे, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो। वह शक्ति आपके जो ऊपर आने वाली समस्या है, जो नेगेटिव शक्ति है, उसको वह नहीं रोक पाएगी। तो ये दो सीमाएं होती हैं किसी भी शक्ति को प्रवेश करने के लिए नगर खेड़ा में और आपके घर पे। एक तो नगर खेड़ा से पूछ के आती है वो शक्ति, और दूसरा आपके पितरों से। आपके घर में घुसने से पहले आपके पितरों से वो वचन करेगी
या उनसे वार्तालाप करके तभी वो अंदर जाएगी या फिर वो बाहर रहेगी। अब जो नगर खेड़ा देवता है, क्षेत्रपाल है, उसमें आपके पीर बाबा भी हो सकते हैं, उनमें आपके भैरव बाबा भी हो सकते हैं, शनिदेव महाराज भी हो सकते हैं, दादा भैया भी हो सकते हैं। तो कोई भी देवता क्षेत्रपाल के रूप में आपके स्थान पर, आपके गांव के स्थान पर या आपके कस्बे के स्थान पर स्थापित हो सकते हैं। और ये सभी के गांव कस्बे में होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे दादा भैया भी है और दादा सैयद भी है, जो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर चलते हैं और बड़ी से बड़ी शक्ति को रोकने में सक्षम होते हैं। बहुत ही अपार शक्ति इनके अंदर होती है। पूरा गांव वहाँ पे जाता है, गुड़ का प्रसाद वहाँ पे चढ़ता है, चद्दर चढ़ती है, धूप बत्ती अगरबत्ती घी का दीपक जलाया जाता है, नहलाया जाता है बाबा को। तो ये होती है खेड़ा देवता की शक्तियाँ। अब जो नगर के खेड़ा देवता जो मैंने आपको बताए हैं क्षेत्रपाल जी महाराज, इनकी जो साधना है वो 21 दिन की करनी होती है। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1.25 लाख मंत्र जप करते होते हैं, या आप डेली की 10 माला सुबह करें, 10 माला शाम को करें। तो एक लिमिटेड जो समय हमने निर्धारित किया जाता है, जो संकल्प लेके जो समय हमें लेना होता है कि हम इस पूजा में इतना समय लगाएंगे, इतने दिन का समय होगा और इस टाइम से इस टाइम तक हम पूजा करेंगे और इतनी मालाई का जाप करेंगे, तो वह ही काफ़ी होता है। खेड़ा देवता आपके नगर के जो क्षेत्रपाल हैं उनको जागृत करने के लिए, उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। अब आपने सुबह शाम का अगर आपने संकल्प ले लिया कि आपने को सुबह 5 माला करनी है, शाम को आपको 5 माला करनी है, सेम टाइम रखना है, तो आपके देवता आपसे जागृत हो जाएंगे। तो जब भी यह साधना आपको शुरू करनी है तो आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में जो भी आपके खेड़ा देवता लगते हैं, आपको घी का दीपक जलाना पड़ेगा। आपको अपने घर पे धूप आपको जलानी है। आपको 2 लौंग 1 पतासे का आपको भोग देना है कपूर के ऊपर। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको बाबा को सफ़ेद कपड़ा आपको चढ़ाना है। जो इस साधना में आप मंत्र उठाने वाले हैं वो मंत्र आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मंत्र है ओम अक्षी अक्षय क्षेत्रपालाय नमः। ओम अक्षी अक्षय क्षेत्रपालाय नमः। अब इस मंत्र की आप संकल्प लेकर आप 5 माला सुबह, 5 माला शाम को आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप जैसे उनको नहलाने के लिए जा रहे हैं, उनके स्थान की आप सफाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी इस मंत्र को आप जाप करते हुए वह कार्य आप कर सकते हैं। तो भी आपको इस मंत्र के माध्यम से आपको उचित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जब यह आप 21 दिन की आप साधना करेंगे, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 11 दिन बाद ही साधना के अनुभव आपको मिल जाते हैं, परंतु जब 21वां दिन आपका जब होगा, जब आप पूरा विधि विधान से आप उनका भोग प्रसाद लगाएंगे, उनके स्थान में भी जाएंगे, तो आपको दर्शन भी हो सकते हैं और आपके शरीर पर भी सवारी आ सकती है। बस आपको सब नियमानुसार, विधि अनुसार करना होता है। आप देखेंगे उसके उचित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले